गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर से, और ये क्वेश्चन है बेस करके मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ऊपर। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। टू गैसेज आर गिवन ए एंड बी एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्पीड इज़ गिवन एंड वर्टिकल एक्सिस में ये जो टर्म है 1/n dN/dV, इसको हम लोग रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोलते हैं गैस सैंपल में। कहीं कहीं पर 1/n नहीं भी होता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचर ऑफ ग्राफ चेंज नहीं होगा। 1/n से डिवाइड अगर कर देंगे dN/dV को, तो ग्राफ आइदर श्रिंक या कंप्रेस कर जाएगा, यही होगा डिपेंडिंग ऑन n। तो जनरली बहुत लार्ज होगा यहाँ पर, तो dN/dV डिवाइडेड बाई n रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा गैस सैंपल के अंदर। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि वर्टिकल एक्सिस में रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और किस तरह से उनका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द गैस सैंपल, बिकॉज द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विल बी वेरी हाई। तो इसके ऊपर मैक्सवेल ने काफ़ी कुछ काम किया था। मैक्सवेल प्लॉट किया था कर्व इसके ऊपर, और ग्राफ कुछ इस तरह से आया था। एक टॉप मिला था यहाँ पर, इस टॉप के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका मीनिंग क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हैविंग अ वेलोसिटी क्लोजर टू दिस, तो दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उस स्पीड के आसपास मिलेंगे। इसके राइट हैंड साइड में हम लोगों को एवरेज स्पीड मिलता है, बी एवरेज, और इसके भी राइट हैंड साइड में RMS स्पीड मिलता है। ये तो बेसिक चीज़ है, इतना तो पता ही होना चाहिए सबको बिफोर ट्राइंग दिस क्वेश्चन। अब क्या है कि ये जो फंक्शन है हमारा, जो मैक्सवेल ने प्लॉट किया था, ये वेलोसिटी का फंक्शन होगा, स्पीड का फंक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का। तो अगर इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग टू V है। अगर थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं तो हमको V+dV मिलता है, और ये वाला जो एरिया है, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी रेंज V एंड V+dV। तो मैक्सवेल का ये कहना था कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर, गैस सैंपल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका प्रिसाइजली वेलोसिटी बताना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में ट्रेवल कर रहे हैं वो हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ से। तो अगर ये एरिया निकालेंगे, अगर ये f(v) है फंक्शन हमारा, तो ये जो एरिया आएगा, दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग बिटवीन अ वेलोसिटी रेंज V एंड V+dV। तो ये f(v), ये वर्टिकल हाइट लगभग एक रेक्टेंगल जैसा इसको ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। ये वर्टिकल हाइट f(v) हो जाएगा, और विड्थ जो होगा इसका रेक्टेंगल का वो dV होगा। सो dN/dV विल बी द प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब क्या है, बहुत ही कॉमन सा सेंस है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा ओवरऑल, अगर मॉलिक्यूलर मास 2 गैस सैंपल है और एक का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हेवियर मॉलिक्यूल्स विल मूव विद अ स्लोअर स्पीड, तो दे विल टेंड टू, द ग्राफ विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द वर्टिकल एक्सिस। एंड दूसरा कोरिलेशन हो सकता है टेम्परेचर के साथ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी, इंटरनल एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा, तो उनका एवरेज वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा, एंड द ग्राफ विल बी पुल्ड टुवर्ड्स राइट, है ना। तो अगर सेम टेम्परेचर पर 2-3 गैसेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ड्रॉ करते हैं हम लोग। वर्टिकल एक्सिस में रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है,
और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में स्पीड है। तो एक अगर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसा आ रहा है, तो इससे अगर कोई लाइटर कम मॉलिक्यूलर मास का गैस होगा तो ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर और भी कम कर देंगे, 1 सेकेंड, अगर मॉलिक्यूलर मास और भी कम ले लेते हैं किसी गैस का तो वेलोसिटी और भी बढ़ जाएगा, द ग्राफ विल बी पुल टुवर्ड्स राइट। तो अगर सेम टेम्परेचर पर 2-3 गैस सैंपल लेकर अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो डेफिनेटली अगर फॉर एग्जांपल अगर ये ऑक्सीजन गैस है तो इससे कोई कम मास का मॉलिक्यूलर मास का गैस होगा, मान लो ये N2 हो जाएगा, उससे भी कम मॉलिक्यूलर मास का ये हीलियम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास घटेगा गैस का वैसे वैसे एवरेज वेलोसिटी या जो भी उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो, क्योंकि गैस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड होगा वो प्रोबेबल स्पीड और एवरेज स्पीड के आसपास ही होगा। वहाँ पर एरिया तुम्हारा सबसे ज़्यादा आएगा, सबसे क्योंकि हाइट वहाँ पर ज़्यादा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द हाइट, ग्रेटर हाइट रेक्टेंगल का एरिया भी ज़्यादा आएगा। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा गैस का वैसे वैसे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी विल डिक्रीज। सिमिलरली अगर सेम गैस सैंपल लेते हैं हम लोग, सेम गैस सैंपल के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर अगर प्लॉट करते हैं, मान लो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो जो ग्राफ है हमारा वो तुम्हारा वर्टिकल एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सेम गैस सैंपल है, टेम्परेचर बढ़ाने से इट विल बी पुल टुवर्ड्स राइट, 1 सेकेंड, इट विल बी पुल टुवर्ड्स राइट लाइक दिस। तो यहाँ पर सेम गैस सैंपल है but the temperatures are different. So we can say that for example अगर इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है तो इसका टेम्परेचर डेफिनेटली 300 केल्विन से ज़्यादा होगा, कुछ 1000 केल्विन जैसा कुछ होगा। तो अगर ये सारा कुछ क्लियर है हमको तो डेफिनेटली वी कैन गो एंड आंसर बैक द क्वेश्चन। यू कैन हैव अ लुक वंस। कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, सबसे पहले क्या है करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हमको क्या करना है, वी हैव टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उनको मार्क करना है। तो लेट अस चेक वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, अगर टेम्परेचर सेम है, T1 और T2 अगर सेम है, देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B इज टुवर्ड्स राइट, इज ग्रेटर देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A। गैस B अगर मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, हेवियर अगर है गैस मॉलिक्यूल्स ऑन एन एवरेज, तो डेफिनेटली उसका स्पीड कम होगा। तो गैस B का ग्राफ टुवर्ड्स लेफ्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टुवर्ड्स राइट है, दैट मीन्स A इज़ इनकरेक्ट एंड हमको इनकरेक्ट ऑप्शन ही मार्क करना है। तो A हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इनकरेक्ट है बट वी हैव टू मार्क द इनकरेक्ट ऑप्शन ओनली। ऑप्शन B में बोल रहा है इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A is equal to the molecular mass of gas B, मतलब A and B both are of same average mass, molecules are of same average mass, then T1 will be greater than T2। क्या ये करेक्ट है? सेम मास के लिए हम लोग देख सकते हैं, सेम मास के लिए ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं। सेम गैस सैंपल है, सेम मास, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा दैट ग्राफ विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट। और T1 मतलब डेफिनेटली T2 क्या होना चाहिए, T2 शुड बी एट अ हायर टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट दे के रखा हुआ है, T1 इज़ एट अ हायर टेम्परेचर, जो कि गलत है। मतलब ऑप्शन B भी इनकरेक्ट हुआ, तो ये भी हम लोग मार्क करेंगे। C में बोल रहा है T1 इज़ लेस देन T2 और T2 इज़ ग्रेटर देन T1, राइट। T2 is greater than T1, then molecular mass of gas B is necessarily less than molecular mass of
गैस ए, अगर T2 ज़्यादा होगा, नेसेसरली वर्ड है यहाँ पर, इस पर ध्यान देना है। अगर T2 ज़्यादा होगा तो वैसे भी ग्राफ हमारा राइट की तरफ पुल हो जाएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, रैंडम मोशन ज़्यादा करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, मतलब सी वाला भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो इसको भी हम लोग मार्क करेंगे। डी में बोल रहा है इफ़ गैस ए इज़ O2, इफ़ गैस ए इज़ O2 एंड गैस बी इज़ N2, वी नो दैट O2 इज़ हेवियर एज कम्पेयर टू N2, तो ए का मोलिकुलर मास ज़्यादा हो गया। देन कंसिडरिंग देम टू बी आइडियल गैसेस, T1 इज नेसेसरली, अगेन नेसेसरली वर्ड इज देयर, सो बी केयरफुल, T1 इज नेसेसरली लेस दैन T2। तो एक बार ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। गैस ए इज़ O2 मतलब हेवियर हो गया, गैस हेवियर हो गया तो वैसे ही उनका स्पीड कम होगा, एवरेज स्पीड। तो गिवन ग्राफ में तो लेफ्ट में ही है, तो गिवन ग्राफ से हम बोल सकते हैं कि कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। सेम टेम्परेचर भी होने से अगर गैस हेवी है, गैस ए हेवी है, तो उसका एवरेज वेलोसिटी कम होगा और उसका ओवरऑल ग्राफ बी वाले गैस के ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। मतलब अगेन दिस इज़ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट तो इसको भी मार्क करेंगे हम लोग, वी हैव टू मार्क ऑल द इनकरेक्ट ऑप्शंस। सो हमारे ऑप्शंस में ए बी सी और डी चारों ही मार्क करेंगे हम लोग, ऑल दीज 4 आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।